हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट्स किया करो प्लीज़ फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं। हमने देखा था जो मीर थी वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, और आज लैन वांगजी उठने में लेट हो गया था और वो मैडम यू को देख के डर रहा था। पर जब जियानचंद कहता है चलो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, तब सब लोग जाने लगे थे। और फिर लैन वांगजी जाके ऊपर से विंग को भी बुला के लाता है और सब लोग बैठ कर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और मैडम यू बस लैन वांगजी को घूरे जा रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो बस एकटक लैन वांगजी को देख रही थी, और लैन वांगजी ऐसे देखने की वजह से बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था। और ये चीज़ विंग और जियानचंद दोनों नोटिस कर रहे थे कि मैडम यू घूरी जा रही है और लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा है इस चीज़ से। और ये लोग ये सब देख के वो लोग भी अनकंफर्टेबल हो रहे थे, पर कोई कुछ नहीं बोल सकता मैडम यू को। और फिर सब लोग फटाक से ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं ऑफिस के लिए। और ऑफिस जाते समय आज लैन वांगजी फिर से अपनी साइकिल से जा रहा था। तब जो जियानचंद था वो कहता है वांगजी तुम हमारे साथ चल सकते हो आज। तब वांगजी देखने लगता है विंग को। तब जो जियानचंद था वो कहता है तुम उसे क्यों देख रहे हो, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और अगर विंग को मेरे साथ नहीं जाना है तो ये दूसरे कार से जा सकता है। तब जो विंग था वो कहता है गग्गा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तब जो जियानचंद था वो कहता है ओह अब मैं गग्गा हो गया, तुम अभी तक मुझे जियानचंद बुलाते थे और अब गग्गा। तो जियानचंद की बात सुनकर विंग अपनी आइज रोल करता है और कहता है चलिए हमें ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये कह के वो वहाँ से जाने के लिए पीछे बैठ जाता है और जियानचंद को इशारा करता है आगे बैठने के लिए। और जियानचंद ये देख के स्माइल करता है और लैन वांगजी हिचकिचाते हुए आगे बैठ जाता है पीछे विंग के बगल में। उसे विंग के बगल में बैठने से नर्वस कुछ नहीं फील हो रहा था, बस वो थोड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि वो पहली बार इस कार में जा रहा है। वो 2 साल से वहाँ पे जॉब करता है, पर वो कभी नहीं गया, कभी भी नहीं। पर आज आज लैन वांगजी जा रहा है तो इसलिए वो नर्वस है, क्योंकि जब कोई भी हम लोग अगर बाय द वे पहली बार किसी चीज़ में बैठें या फिर पहली बार किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करें तो थोड़े नर्वस रहते हैं। वैसे ही जो लैन वांगजी था वो भी नर्वस था, वो डर नहीं रहा था, बस वो नर्वस था। और हमें देखते हैं कि वो लोग कुछ टाइम में ऑफिस के जो पार्किंग एरिया था वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे सबसे पहले जियानचंद उतरता है, फिर विंग उतरता है, और लैन वांगजी उतरने जा रहा था तभी विंग कहता है तुम रुको, और वो बाहर आता है और वो अब जियानचंद से कुछ बातें करता है और जियानचंद वहाँ से चला जाता है। और जब जियानचंद चला जाता है तब लैन वांगजी की तरफ विंग देखते हुए कहता है मेरा मतलब जो जो उसका विंडो था उससे कि अब तुम उतर हो। तब जो लैन वांगजी था वो चुपचाप उतर जाता है और उतर के जाने लगता है। तब विंग उसे देखता है और वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है। तब लैन वांगजी कहता है मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस में, और ये कहने के बाद वो जाने लगता है। तब विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला और तुम जा रहे हो, ये कह के वो लैन वांगजी को देखने लगता है। तब लैन वांगजी उसके पास आता है और विंग अभी कार से सट के खड़ा था। तब जो लैन वांगजी था वो अपने दोनों हाथों को विंग के दोनों साइड में रखता है और कहता है सच में तुम्हें थैंक यू चाहिए, तुम्हें थैंक यू कैसे चाहिए। तब लैन वांगजी की बातें सुन के विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है थैंक यू देने का क्या मतलब है, मुझे थैंक यू चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता, चाहे जैसे तुम मुझे थैंक यू। और ये कह के वो अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लेता है और अपने जो फेस था उसको दूसरी तरफ मोड़ लेता है। और विंग थोड़ा नर्वस हो रहा था, पर वो ये नर्वसनेस अपने फेस पे दिखाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो मतलब थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रहा था। और ये देखने के बाद लैन वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और लैन वांगजी के अंदर इतनी मतलब हिम्मत आ जाती है कि वो विंग का फेस पकड़ता है और विंग को किस करने लगता है। और विंग तो पहले समझ ही नहीं पाया था कि उसके साथ ये क्या हो गया, पर विंग कुछ समय बाद जब उसे होश आता तो वो देखता है कि लैन वांगजी उसे किस कर रहा है, पर उसे ये किस अच्छा लग रहा था और वो इस किस को इंजॉय कर रहा था। वो लैन वांगजी को मतलब थोड़ा सा भी दूर करने की कोशिश नहीं किया था। वो अब लैन वांगजी को किसका रिस्पॉन्स देने लगा था, क्योंकि ये विंग के लिए भी फर्स्ट टाइम था और लैन वांगजी के लिए भी। पर विंग को अब मज़ा आ रही थी और वो एक बार भी नहीं रजिस्ट किया था कि तुम मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो। वो पहली बार शॉक हुआ, फिर दूसरी बार उसका किसका रिप्लाई देने लगा, और इस चीज़ से लैन वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और लैन वांगजी उसे बहुत ज़्यादा ही एकदम पकड़ के किस करने लगता है और फिर उसके जो लिप्स थे उस पर बाइट भी करता है, जिसकी वजह से जो विंग का माउथ था वो खुल जाता है। और फिर लैन वांगजी उसके माउथ के अंदर अपने टंग को डाल के और वो दोनों मतलब टंग फाइट भी करने लगते हैं उस किस में। और मतलब जो विंग था वो भी बहुत ज़्यादा ही मतलब अपनी तरफ से 100% देता था, पर विंग उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा था जितने अच्छे से लैन वांगजी कर रहा था। और लैन वांगजी उस किस को डीप मतलब एकदम डीपर एकदम चला गया था और वो दोनों बहुत टाइम तक वहाँ पे किस करते हैं। और जब
जब विंग को सांस लेने में दिक्कत होती है तब लान वांगजी उसे छोड़ता है और विंग अब गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। और वो कहता है ये क्या कर रहे थे तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे थे। तब जो लान वांगजी था वो कहता है शांत हो जाओ, तुम पहले सांसें ले लो, तुम्हारी सांस ऊपर नीचे हो रही है, तुम शांत हो जाओ। तब जो विंग था वो कहता है मैं कैसे शांत हो जाऊँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुमको कितना इनोसेंट और कितना अच्छा समझा था और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा पावर्ड हो। तब जो लान वांगजी था वो कहता है मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और मैं अपनी ओमेगा के साथ कर सकता हूँ और मैं कोई पावर्ड नहीं हूँ। और ये कहकर वो विंग को देखता है और विंग की तरफ फिर से बढ़ने लगता है किस करने के लिए, पर विंग मना कर देता है और कहता है प्लीज़ अब मत करना, अब नहीं, अगर ऑफिस वाले देखेंगे क्या कहेंगे। और ये कह के उसे दूर करता है और अपने जो लिप्स थे उसको मिरर में देखने लगता है। और जो ड्राइवर था वो तो मतलब अपना सर नीचे करके बस जो कार थी उसके अंदर बैठा ही रह गया था, वो बाहर ही निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी और वो अंदर ही था। और ये लोग ड्राइवर के बारे में भूल गए थे कि यहाँ पे ड्राइवर है और ड्राइवर के सामने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ड्राइवर जानता है कि ये दोनों हस्बैंड हैं, बस ऑफिस के ही लोग नहीं जानते हैं। और जो लोग मतलब उनके जो बिला है वहाँ पे काम करते हैं उन सबको पता है, तो उन लोगों से कहा गया है कि कोई भी ये बात बाहर लीक नहीं करेगा। पर ड्राइवर ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही मतलब वो बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था, उसे शर्म आ रही थी, उसे समझ में तो क्या करे, इसलिए वो कार में ही बैठा रह गया था। और इधर वी अपने लिप्स को उस मिरर में देखने लगता और कहता है देखो तुमने मुझे लिप्स पे बाइट कर लिया, अब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा। तब जो लान वांगजी था वो उसने कहा कि तुम कहते ना तुम्हारे अल्फा ने बाइट किया है। तब जो विंग था वो कहता है क्या, मैं ये किसी से नहीं कहने वाला कि मेरे अल्फा ने बाइट किया है, समझे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लान वांगजी। तब लान वांगजी कहता है तुम चुप करो विंग, और कोई कहेगा तो कह देना तुम गिर गए थे और तुम्हारे जो टीथ है उसी से लग के कट गया। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है और प्लीज़ मेरे जाने के बाद तुम आना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर वहाँ से विंग भाग जाता है। और ये देखने के बाद लान वांगजी बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी, मतलब वो विंग को पहली बार ऐसा करते हुए देख रहा है तो उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था कि विंग उसकी टच है, उसकी किस है, उससे मतलब इतना ज़्यादा शर्मा रहा है। और उसको मतलब आज उसकी खुशी तो अपर लेवल पर थी, पर ये सब कोई देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहा था। और उसने अपने हाथ में फ़ाइल लिया था और उस फाइल को अपने हाथ से फेंक देते हैं और कहती है विंग सॉरी लान वांगजी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम विंग के ऊपर डोरी कैसे डाल सकते हो, तुम विंग को किस कर लिया, हाउ डेयर यू लान वांगजी मैं तुम्हारे गला दबा दूंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती। और इधर लान वांगजी स्माइल करते हुए अब आता है ऑफिस में। और ऑफिस में आने के बाद वो जाता है नेहा सेंग के पास और नेहा सेंग के पास गाना गाते हुए बैठ जाता है और कहता है क्या हुआ नेहा सेंग तुम कैसे हो। तब नेहा सेंग उसको देखता है और कहता है क्या हुआ वांगजी, तुम आज तुम्हारी एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा हाई क्यों है, तुम इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो। तब जो वांगजी था वो कहता है नेहा सेंग हर चीज़ बताई नहीं जाती है क्योंकि नज़र लग जाती है और तुम शांत रहो और तुम मुझे अपना काम करने दो, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये कह के वो अपना काम करने लगता है और तभी वहाँ पर मटकते हुए मैम आती है और मैम आके लान वांगजी के सामने खड़ी हो जाती है और लान वांगजी को देखने लगती है। तब लान वांगजी अपना सर ऊपर करता है और वो मैम को देखता है अपने सामने खड़ा हुआ। तब वो मैम से पूछता है जी मैम आप यहाँ क्यों आई हैं। तब जो मैम थी वो कहती है तुम फटाफट मेरे केबिन में आओ। और ये कह के और चुटकी बजाते हुए वो चली जाती है अपने केबिन में। और ये देख के लान वांगजी बहुत ज़्यादा शाय करता है कि इस बला का कुछ नहीं हो सकता, मतलब सब पूरी दुनिया बदल सकती है लेकिन ये बला कभी अपनी ज़िंदगी में बदल नहीं सकती है। और ये सोचते हुए वो चला जाता है उसके केबिन में। और वहाँ पे जाने के बाद जो मैम थी वो कहती है लान वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तब लान वांगजी कहता है पर मैंने किया क्या है, आप मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही। तब जो मैम थी वो कहती है कि तुम मुझे ऐसे डिज़ाइंस कैसे दे सकते हो, ये डिज़ाइंस ये देखो इसमें तुम्हारे नाम लिखे हुए हैं। तब जो लान वांगजी था वो कहता है नाम, पर मैंने कोई नाम नहीं लिखा। तब जो मैम थी वो फेंकती है और दिखाती है। तब जो लान वांगजी था वो अपना नाम लिखता है और कहता है ओह सॉरी ये मैंने आपको अपने पर्सनल जो मेरे जो डिज़ाइंस थे वो कल मेल कर दिए थे रात में और मैं उस समय बहुत ज़्यादा बुखार में था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ये गलती हो गई। और ये बात सुनने के बाद मैम कहती है देखो लान वांगजी मेरा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या बुखार था या तुम मर रहे थे या फिर तुम तप रहे थे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरा काम चाहिए और तुमने ये गलत किया। तब जो लान वांगजी था वो कहता आप मुझे ये दे दो, मैं आपको वो डिज़ाइंस दे देता हूँ। तब जो मैम थी वो कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा और तुम मुझे ये जो डिज़ाइंस है ये दूसरा बना के मुझे दो, मुझे ये डिज़ाइंस बहुत पसंद है और मैं यही डिज़ाइंस वेंशिंग को देने वाली हूँ। और ये कह के वो फाइल लान वांगजी को दे देती है और लान वांगजी शाय करते हुए वो फाइल चुपचाप लेके बाहर चला आता और उसे गुस्सा आ रही थी कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, उसकी तो लाइफ ही झंड हो गई है, ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है, ऐसा हो गया था लान वांगजी के लिए।
और लैन वांगजी आगे अपना काम करने लगता है। और फिर हमें दिखाते हैं केविन का विंग के मतलब विंग के केविन का सीन, और वो बैठ के बस लैन वांगजी के किस के बारे में सोचता है। लैन वांगजी ने पहली बार उसे किस किया और लैन वांगजी को मतलब विंग को इतना ज़्यादा अच्छा लगा। विंग को तो समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या वो लैन वांगजी की तरफ पिघलने लगा है, मतलब लैन वांगजी के लिए उसका दिल पिघलने लगा है, या फिर बस एक अल्फा और ओमेगा वाला अट्रैक्शन है। पर उसका अट्रैक्शन कैसे हो सकता है, वो 2 साल से रहता है और वैसे भी लैन वांगजी उसका अल्फा है। विंग तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, भले अभी लैन वांगजी ने उसके साथ किया है पर विंग भी तो कुछ भी कर सकता है। और ये सब विंग सोच रहा था और उसके मन में बस कश्मकश थी कि आखिर में वो क्या करे। उसके दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, वो क्या करे इस चीज़ का। और वो इस चीज़ के बारे में सोल्यूशन लेने के लिए सोचता है वो अपने भाई से पूछेगा, पर वो सोचता नहीं जियानसन से वो बिल्कुल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जियानसन तो उसे एक मजाक की तरह लेगा और उसका मजाक बहुत ज़्यादा ही उड़ाने वाला है जियानसन। इसलिए जो विंग है वो नहीं पूछेगा, चाहे जो हो जाए। जियानसन उसका कितना मजाक उड़ाएगा, ये सब विंग सोच रहा था। फिर वो सोचता नहीं, उसे पूछना तो पड़ेगा किसी से। और ये सोचते हुए वो सोचता है हाँ वो अपने शीशे से पूछेगा, और शीशे के पास कॉल करता है पर उसकी शीशे कॉल नहीं उठाती। और ये देखने के बाद विंग को अब इरिटेशन होता है कि जब उसको काम रहता है तो उसके काम कोई नहीं आता है, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। और फिर वो बाहर निकल के आता है लैन वांगजी को देखने के लिए, क्योंकि उसका लैन वांगजी को देखने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। और वो लैन वांगजी को जाता है और देखने लगता है खड़ा होकर, और वो लैन वांगजी को देख के इस्तेमाल कर रहा था। पर उसे वो देखता है कि लैन वांगजी अपने फेस के जो इम्प्रेशन है बहुत अजीब अजीब बना रहा है, कभी पाउट कर रहा है, कभी एंग्री लुक बना रहा है, मतलब वो अजीब अजीब तरह से मुंह बना रहा था अपने। और ये देखने के बाद विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। विंग ने कभी भी लैन वांगजी को ऐसे नोटिस ही नहीं किया, वो हमेशा लैन वांगजी से दूर भागता था, वो कभी लैन वांगजी को मुड़ के देखता भी नहीं था। पर आज जब विंग देख रहा है लैन वांगजी को तो उसे पता चल रहा है कि उसका अल्फा कितना ज़्यादा हैंडसम है और कितना ज़्यादा गुड लुकिंग है, कितना ज़्यादा मतलब हॉट है, सब कुछ है उसका अल्फा। उसे तो पता नहीं था कि उसका अल्फा दिखने में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये सोचते हुए उसके चेहरे पे एक स्माइल आ रही थी, और तभी वहाँ पे जो वेंजिंग थी वो आती और वो विंग को देखती है, और वो विंग के पास जाती है और कहती है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग वेंजिंग को देखता और कहता है अरे वेंजिंग तुम यहाँ। तब वेंजिंग कहती है हाँ विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो ऑफिस में मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तब जो विंग था वो कहता हाँ ठीक है चलो। और ये कह के वो दोनों ऑफिस रूम के अंदर जाते हैं, और ऑफिस में जाने के बाद जो वेंजिंग थी वो एक फाइल रखती है और कहती है हमारे जो मीटिंग कैंसिल हुई थी उसके जो लीडर हैं वो आने वाले हैं, मतलब कंपनी के जो सीईओ हैं वो आने वाले हैं हमसे मीटिंग करने के लिए, और उन्होंने कल का डेट फिक्स किया है। तो जो विंग था वो कहता है क्या सच में वो आने वाले हैं, इस पर कंफर्म है ना। तब वेंजिंग कहती है हाँ इस पर कंफर्म है और वो कल ही आएंगे। और ये कह के वेंजिंग स्माइल करती है। तब विंग कहता है ठीक है, और वेंजिंग कहती है विंग मुझे तुमसे कुछ कहना था। तब विंग कहता है हाँ वेंजिंग बोलो क्या कहना है। तब वेंजिंग कहती है क्या तुम आज मेरे साथ डिनर पर चलोगे। तब जो विंग था वो कहता है कि वेंजिंग मैं आज डिनर पर वेंजिंग मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। तब जो वेंजिंग थी वो कहती है अरे विंग बस कुछ देर की बात रहेगी, मेरे साथ डिनर पे करो, चलो डिनर करो और फिर अपने घर चले जाना। तब अगर तुम्हें जाने आने में कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, मेरे पास तो कार है ही। तब विंग कहता है अरे नहीं वेंजिंग ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, और वैसे भी कल वो बॉस आने वाले हैं ना तो उसका भी काम करना पड़ेगा। पर वेंजिंग जिद करने लगती है कि नहीं विंग तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा डिनर पे, मैं तुमसे इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ और तुम इतने ज़्यादा भाव खा रहे हो। हाउ रूड विंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुमसे इतने अच्छे से इतनी पोलाइटली बातें कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ डिनर पर चलो और तुम ऐसा कर रहे हो। तब कहता है अरे वेंजिंग शांत हो जाओ, तुम इतनी ज़्यादा हाइपर और इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं ठीक है तुम्हारे साथ चलूँगा ठीक है बस खुश। तभी वहाँ जियानसन आता और जियानसन कहता अरे भाई क्या बातें हो रही है, तुम दोनों इतने ज़्यादा लड़ क्यों रहे हो, इतना झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। तब विंग देखता है जियानसन को और जियानसन को देखते हुए कहता अरे हम लड़ नहीं रहे, हम लोग बस मीटिंग के बारे में बातें कर रहे थे, जो एक बिजनेसमैन है वो आने वाला है कल। तब जो जियानसन था वो कहता क्या सच में वो आएगा ना कल, कि फिर से बहाना मारने वाला है। तब वेंजिंग कहती अरे जियानसन तुम क्यों एक ही बात लेके बैठे हुए हो, वो आएगा और उसने कहा है कि वो कल पक्का प्रॉमिस पहुंच जाएगा टाइम से। तब जियानसन कहता अच्छा ठीक है। और आज विंग क्या करना है घर पे चलने के बाद, आज मैं सोच रहा हूँ मैं मॉम से कह के लोटस सूप बनवाऊँ, फिर हम दोनों पीते हैं, बहुत टाइम हो गया लोटस सूप पिए और वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तब जो विंग था वो कहता है जी अच्छा मैं जाने वाला हूँ वेंजिंग के साथ डिनर पर, और मैं वेंजिंग के साथ बाहर ही डिनर करूँगा। ये सुनने के बाद जियानसन थोड़ा कहता है क्या तुम वेंजिंग के साथ जाने वाले हो डिनर पर। तब विंग कहता है हाँ। तब जियानसन कहता है विंग तुम नहीं जा सकते डिनर पर, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। तब विंग कहता है अरे जियानसन क्या हो गया, मैं क्यों नहीं जा सकता और मेरी मर्जी, मैं चाहे जहाँ जाऊँ। तब
जियाचन कहता है हाँ तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जहाँ जाओ, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। तब विंग कहता है अरे जियाचन मैंने किया क्या है बताओ तो पहले। तब जो जियाचन था वो कहता है तुम अकेले अकेले जा सकते हो ट्रीट लेने, मुझे नहीं लेके जाओगे। मुझे भी जाना है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊँगा। और ये कह के विंग और वेंचिंग को देखने लगता है। और ये सुनने के बाद विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है अरे जियाचन तुम भी हमारे साथ चल सकते हो ना वेंचिंग, ये भी चल सकता है ना। तब जो वेंचिंग थी वो एक स्माइल करती है और कहती है हाँ ज़रूर जियाचन तुम भी चल सकते हो। और इसमें पूछने की क्या बात है, मैं विंग के बाद तुम्हारे पास आने वाली थी डिनर के लिए कहने के लिए। तब जो जियाचन था वो कहता है हो थैंक गॉड तुम मेरे पास आने वाली थी, पर देखो कितना अच्छा संयोग है कि मैं ही आ गया तुम लोगों के पास। मतलब हर बार कुएं के पास प्यासा जाता है, पर यहाँ तो कुआं खुद प्यासी के पास आ गया। और ये कह के वो हंसने लगता है और ये इधर वेंचिंग भी हंसती है और विंग भी हंसते हैं और वो लोग ऐसे ही हंसी खुशी मतलब हंसी ऐसे ही बातें करते हैं और फिर वो लोग काम करने लगते हैं। और अब हमें लंच का समय दिखाया जाता है। ऑफिस में लंच टाइम हुआ था और सब लोग लंच करने चले गए थे, पर लैन वांगजी अभी भी अपना जो डिज़ाइन था उसको बना रहा था, क्योंकि आज ही उसे वेंचिंग को देना होगा, सॉरी मैमा को देना होगा। अगर मैमा को उसने आज नहीं दिया तो मैमा तो उसे छोड़ेगी नहीं। और ये सोचते हुए वो अपने डिज़ाइन बनाता, तभी जो विंग था वो नीचे देखता है कि लैन वांगजी अभी भी काम कर रहा है और सब लोग सारे जो ऑफिस के लोग हैं सब लोग अपना खाना खा रहे हैं और इधर लैन वांगजी काम कर रहा है। और ये देखने के बाद विंग सोचता है क्या लैन वांगजी के पास इतना सारा काम है कि वो बस काम ही करता रहता है, उसे 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं मिलता सांस लेने का। और ये सोचते हुए वो एक कॉल करता है और लैन वांगजी को अपने केबिन में बुलाता है। और लैन वांगजी जब सुनता है कि विंग उसे बुला रहा है तब वो सारी फाइल्स अच्छे से रख देता है बंद करके और फिर उठ के जाने लगता है। तब जो नेहा संग था वो कहता है अरे लैन वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें हमारे साथ डिनर ब्रेकफास्ट नहीं, सॉरी यार, तुम्हें हमारे साथ लंच नहीं करना है क्या? और लंच टाइम हुआ है, अभी लंच टाइम ओवर हो जाएगा, फिर तुम्हें भूखे ही रहना पड़ेगा। तब जो लैन मांगता वो कहता है नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, मुझे बॉस ने बुलाया है। तब जो नहीं सकता वो कहता है क्या बॉस ने तुम्हें बुलाया है, पर किस लिए? मांगसी तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? तब जो मांगता वो कहता है तुम चुप रहो, मैं हर बार गड़बड़ ही करता हूँ क्या, तभी मुझे बुलाया जाता है। तब जो नहीं सकता वो कहता है आज तक तो यही हुआ है, जब भी गड़बड़ हुई है तभी बुलाया गया है। तब जो लैन मांगता वो कहता है तुम चुप करो और मुझे जाने दो, मैं जाके देखूंगा क्या हुआ है, तभी तो पता चलेगा कि आखिर में बॉस ने क्यों बुलाया है। तब जो नहीं सकता वो कहता है अच्छा ठीक है जाके तुम देखो और प्लीज़ अच्छे से बिहेव करना, बॉस के सामने गुस्सा मत होना और बॉस को कोई भी उल्टा जवाब मत देना, सब कुछ सुन लेना, बस ये सोच लेना कि ये तुम्हारा टेस्ट है जिसमें सब कुछ तुम्हें सहना है, तुम्हारी सहन शक्ति का टेस्ट है। तब जो लैन मांगसी था वो कहता है अरे मैं जंग पे नहीं जा रहा हूँ जो तुम मुझे ऐसे समझा रहे हो, मैं सब कुछ सुन लूँगा और तुम चुपचाप रहो। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है हाँ ठीक है बेस्ट ऑफ लक, और ये कह के लैन मांगजी को जाने देता है और लैन मांगजी भी वहाँ से चला जाता है उस रूम में। और वहाँ पे जाने के बाद वो नॉक करता है रूम के बाहर से। तब विंग अंदर बुलाता है और तब लैन मांगजी अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद देखता है विंग अपने सोफे पे बैठा हुआ है और वहाँ पे जो खाने हैं उसको खोल के रखा हुआ। और ये देखने के बाद वो चुपचाप बस खड़ा ही रहता है एकदम डम की तरह और कहता है बॉस आपने मुझे बुलाया। तब जो विंग था वो शॉक हो जाता है क्या लैन मांगजी सुबह उसे किसी और इस समय बॉस बोल रहा है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैंने बुलाया तुम्हें, मुझे तुमसे। तब भी लैन मांगजी कहता है आपको मुझसे क्या काम था बॉस, मैंने क्या कुछ गलती की है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कोई गलती की है। और ये सुनने के बाद लैन मांगजी विंग सोचता है ये कितना ज़्यादा इनोसेंट एक्ट कर रहा है, ये मेरे सामने सुबह कैसा था, इतना पर्वर्ड है और आप इस समय ये इतना ज़्यादा शरीफ हो गया, ओ माय गॉड मुझे तो पता नहीं था कि इसके इतने सारे रंग हैं। और ये कह के विंग उसे देखे जा रहा था एक टक, और इधर लैन मांगजी बस अपना सर नीचे करके खड़ा था। तब जो विंग था वो अपने पास बुलाता है, तब लैन मांगजी उसके पास जाता है और उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। तब विंग कहता है बैठ जाओ और मेरे साथ लंच करो। तब जो लैन मांगसी था वो कहता है पर बॉस मैं आपके साथ लंच नहीं कर सकता, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है, आप मेरे बॉस हो। तब जो विंग था वो कहता है तुम मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ ना, बैठो और मेरे साथ लंच करो। तब जो लैन मांगसी था वो कहता है नहीं बॉस मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं अपने बॉस के साथ बैठ कर लंच करूँ। और ये कह के वो दूर हटने लगता है, पर लैन मांगसी का हाथ पकड़ के विंग खींच लेता है सोफे पर और लैन मांगजी सोफे पर अचानक से बैठ जाता है और विंग कहता है हाँ अब मेरे साथ लंच करो। तब जो लैन मांगजी था वो कहता है नहीं बॉस मैं आपके साथ नहीं कर सकती, ये तो रूल्स के खिलाफ होगा और बॉस के साथ एक एम्प्लॉय नहीं कर सकता है लंच। तब जो विंग था वो कहता है अरे मैंने कहा ना लंच करो, पर लैन मांगजी बार बार मना कर रहा था, विंग की बातों को एकदम खारिज कर दे रहा था कि नहीं वो नहीं करेगा लंच, चाहे जो हो जाए वो अपने बॉस के साथ नहीं करेगा और वो ऐसे रूल्स को
रोज़ को तोड़ नहीं सकता। तभी जो विंग था वो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ डायमंड, और तुम मेरे साथ लंच नहीं कर सकते, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लैन वांग जी। तब जो लैन वांग जी था वो ये सुनता है और वो सुन के मतलब उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी, वो कुछ नहीं बोलता। और विंग ये कहने के बाद वो लैन वांग जी को देखने लगा था और वो सोचता है क्या लैन वांग जी की ये ट्रिक थी ये बुलवाने की, और वो लैन वांग जी को देखने लगता है लैन वांग जी। तब लैन वांग जी कहता है ठीक है तुम मेरे हस्बैंड हो तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए तैयार हूँ, और ये कह के वो खाने लगता है। और विंग अपना मुंह खोल के देखता रह गया था क्या लैन वांग जी ने 2 साल में अपनी ऐसी हरकतें उसे दिखाई नहीं, पर आज वो ऐसी हरकतें ही दिखा रहा है, ये सब क्या हो रहा है, इसका टीचर कौन है। और ये सब विंग सोच रहा था कि लैन वांग जी अभी तक कितना ज़्यादा सीधा शरीफ मासूम था, और आज देखो कितनी ज़्यादा पर्वर्ट की वाली बातें कर रहा है वो। और ये सब विंग सोच रहा था। और इधर लैन वांग जी और विंग दोनों मिलके अपना लंच करते हैं, और लंच करने के बाद वहाँ से लैन वांग जी निकलता है बाहर, और बाहर जब निकलता है तब वहाँ पे जो जियान चंद था वो अपनी केबिन के जो डोर था वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। और लैन वांग जी अब देखता है जियान चंद को, और जियान चंद को देख के एक स्माइल करता है और उन्हें बो करता है, और जियान चंद भी एक स्माइल पास करता है और उसे जाने का इशारा करता है। और यहाँ से जो लैन वांग जी था वो चला जाता है नीचे, और नीचे जाके वो अपना काम करने लगता है। और इधर अब नेवरसेंग आता है कुछ नहीं और कहता है वांग जी तुमने तो कुछ खाया नहीं, प्लीज़ वांग जी कुछ खा लो नहीं तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम बस काम करते जा रहे हो। और बॉस ने क्या कहा, क्या बॉस ने तुम्हें डांटा। अरे वांग जी उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो बॉस की खड़ूस है, उन्हें ऐसे जाने दो, तुम उन्हें इग्नोर करो। वांग जी तुम ठीक तो हो ना, मतलब वो पूरी अच्छे से वांग जी की खातिरदारी करने में लगा था कि वांग जी को कोई किसी ने बोला नहीं, वांग जी ठीक तो है ना, या फिर वो बॉस की बातों से अपसेट है, क्योंकि उसे पता तो है नहीं कि आखिर में अंदर क्या हुआ। उसे तो यही लग रहा है कि बॉस ने वांग जी को डांटा है, पर उसे क्या पता कि वांग जी इसी चीज़ से तो खुश है जो उसके बॉस ने चिल्लाया था। और इधर विंग ये सारी बातें सोच रहा था कि आखिर में लैन वांग जी इतना ज़्यादा पर्वर्ट कैसे हो सकता है। पहले तो लैन वांग जी ऐसा नहीं था, पर वो ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है उसे तो समझ में नहीं आ रहा है। पर जब भी लैन वांग जी उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है सुबह से, तब से उसका दिल एकदम धक धक हो जा रहा है, एकदम उसका दिल बाहर आने को हो रहा है, जैसे लग रहा है कि उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा। यही सब विंग सोच रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो सब उसके ऊपर से जा रहा है, मतलब सर के ऊपर से जा रहा है उसके, और वो सोच रहा था क्या उसे लैन वांग जी को अपनी लाइफ में चांस देना चाहिए। और ये सोच रहा था, और वो कहता नहीं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें क्या सिखाया है, किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो, और किसी भी अल्फ़ा को अपने ऊपर रूल ना करने दो, मतलब ये सब वो सोचने लगता है। और फिर वो कहता है अभी मैं शांत हो जाऊँ और मुझे काम ख़त्म करना, और ये कह के वो फिर से अपने काम में लग जाता है। और अपना काम करते हुए बस उसे लैन वांग जी के ही ख्याल आ रहे थे, वो बस लैन वांग जी के बारे में सोचे जाता। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में वो लैन वांग जी के बारे में इतना क्यों सोचे जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता, पर उसके ख्यालों में बार बार लैन वांग जी आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है, या लैन वांग जी और ज़्यादा ही पॉवर्ड वाली हरकतें करेगा, या फिर बीइंग के सामने अब वो चुप हो जाएगा, या फिर कुछ और हो जाएगा। देखते हैं क्या क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना